Assalamualaikum 5 class. How are you all? Students, we were reading our unit number 7, Environment, and we have completed our reading up to page number 64. बेटा पेज नंबर 64 तक हमने ये विजुअल पॉल्यूशन तक रीड किया था, जिसमें हमने पॉल्यूशन के डिफरेंट मेथड्स को स्टडी किया था. लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग. बेटा आज का टॉपिक रिड्यूसिंग पॉल्यूशन के हवाले से है. रिड्यूसिंग पॉल्यूशन का मतलब क्या है? पॉल्यूशन को कम करने के, रिड्यूस करने के डिफरेंट मेथड्स हमने आज स्टडी करने. बेटा मोस्ट ऑफ द पॉल्यूशन दैट अफेक्ट आवर लाइव्स एंड लाइव्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन. ज़्यादातर पॉल्यूशन जो हमारी ज़िंदगी में दूसरे जानदारों की ज़िंदगियों पे अफेक्ट करती है, उसे कौन कॉज करता है? बेटा उसे इंसान खुद कॉज करते हैं. दैट मीन्स देयर आर वेज टू स्टॉप और एटलीस्ट रिड्यूस द पॉल्यूशन. इसका मतलब यहाँ पे पॉल्यूशन को रोकने या कम करने के बहुत से तरीके हैं. दैट वी आर क्रिएटिंग, जिसको हम खुद पैदा करें इस पॉल्यूशन को. ठीक है जी. हेयर आर सम वेज टू रिड्यूस ऑल द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. यहाँ पे पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के बहुत से तरीके हैं. दैट वी हैव लुक्ड एट, जिसमें हमने आज देखना है जी. रिड्यूसिंग लैंड पॉल्यूशन, पहला तरीका देखें बेटा. पहली टॉपिक देखिए, रिड्यूसिंग लैंड पॉल्यूशन. हम लैंड पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं? अ ग्रेट डील ऑफ लैंड पॉल्यूशन ऑन अर्थ कुड बी रिड्यूस्ड. बहुत अच्छे तरीके से हम बेटा लैंड पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं. इफ़ पीपल फॉलो द 3 R's. अगर लोग 3 R's को फॉलो करें. 3 R's क्या है जी? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल. ठीक है जी. रिड्यूस का मतलब कम करना, रीयूज़ का मतलब दोबारा इस्तेमाल करना, और रिसाइकल का मतलब नई चीज़ें बनाना पुरानी चीज़ों से. ठीक है जी. दैट मीन्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट. इसका मतलब वेस्ट की मिकदार को कम करना, जिसे हम ज़ाया कर रहे हैं उन चीज़ों को कम करना. रीयूज़ मटेरियल व्हेन एवर वी कैन. इस चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करना, मटेरियल्स को दोबारा इस्तेमाल करना जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं. ठीक है जी. उसके बाद देखिए, एंड रिसाइकल ऑल मटेरियल्स. और दोबारा मटेरियल्स को रिसाइकल करना. दैट कैन बी टर्न्ड इनटू समथिंग एल्स, जिससे हम कोई नई चीज़ें बना सकें. ठीक है जी. नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन. हम हवा की आलूदगी को बेटा कैसे कम कर सकते हैं? द बिगेस्ट एक्शन दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट द एयर पोल्यूशन इज़ फॉर गवर्नमेंट, businesses and communities to stop relying on fossil fuels like coal and other energy coal for their energy and start using renewable resources. ठीक है जी. सबसे बड़ा एक्शन, जो सबसे ज़्यादा अहम एक्शन है, वो गवर्नमेंट की तरफ से, बड़े बिजनेस मैन्स की तरफ से और कम्युनिटीज़ की तरफ से लिया जाना चाहिए. वो कौन सा बेटा? कि फॉसल फ्यूल पर रिलाई करना छोड़ दें अपनी एनर्जी कंजम्पशन के लिए. फॉसल फ्यूल से क्या मुराद है यहाँ पे? फॉसल फ्यूल का मतलब ये है बेटा कि जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है जी, गैस है, इन सब के रिलाई करने की बजाय रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम स्टार्ट करें. ठीक है जी. अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड सोलर पावर एंड विंड पावर. इसमें बेटा सोलर एनर्जी से चलने वाले और विंड पावर से चलने वाले जो पावर प्लांट्स हैं वो शामिल हैं. ठीक है जी. यानी हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को यूज़ करें अपने एनर्जी कंजम्पशन के लिए. ठीक है, ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके. अनदर वे टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन इज़ टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. दूसरा तरीका क्या है बेटा? कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें टू वॉक और राइड बाइसाइकिल. या हम बाइसाइकिल चलाएं या पैदल चलें बेटा, रादर दैन ड्राइव कार्स सेपरेटली, कार ड्राइव करने की बजाय. ठीक है जी. कार्स शुड बी वेल मेंटेन्ड सो दैट एग्जॉस्ट फ्यूम्स एंड रिड्यूस टू द मिनिमम. ठीक है जी. इसका मतलब ये कि गाड़ियों वगैरह से जो फ्यूम्स हैं वो एग्जॉस्ट होते हैं या धुआं निकलता है. ठीक है, ताकि हम उसको कम से कम कर सकें, उन गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को. द ब्लैक फ्यूम्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ अ डेडली गैस. ये ब्लैक फ्यूम्स जो गाड़ियों से निकलते हैं बेटा, ये इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है, जो कि एक बहुत ज़्यादा मुज़िर सेहत गैस है, जो इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. ठीक है जी. डेथ कॉज कर सकती है. नेक्स्ट देखिए, रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन. ऑन वे टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए फॉर बिजनेसेस टू फाइंड बेटर वेज टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए दैन डंपिंग इट इनटू वाटर वेज. ठीक है जी. यानी वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए सबसे अहम तरीका क्या है? कि जो सीवेज और डिफरेंट जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो कूड़ा करकट हैं, उसको वाटर वेज में ना थ्रो किया जाए,
उसको एक बेहतर तरीके से डस्टबिन के ज़रिए से थ्रो किया जाए, उसको थ्रो करने के लिए कोई बेटर वे हो, कोई बेहतर तरीका हो जिससे उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सके। इफ़ पीपल रिलाइड लेस ऑन ऑयल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर लोग ऑयल के ऊपर कम मतलब रिलाई करेंगे, कम उसके ऊपर इन्हसार करेंगे एनर्जी सोर्स के तौर पे, देयर वुड बी लेस नीड फॉर सो मैनी ऑयल टैंकर्स टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, तो हमें दुनिया से इतने ज़्यादा ऑयल टैंकर्स जो हैं वो नहीं सेल करने पड़ेंगे, उनकी इतनी ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी पड़ेगी। दैट वुड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑयल स्पिल, जिससे ऑयल को फैलने का, ऑयल की मतलब आपको पता है ना कि जैसे कि ऑयल के टैंकर्स आ रहे होते हैं शिप्स के ज़रिए, तो अक्सर क्या होता है कि उनकी एक्सीडेंट्स कॉज होते हैं और ऑयल काफ़ी ज़्यादा समंदर में गिर जाता है, जिससे क्या होता है कि समुद्री हयात को, वहाँ पे रहने वाले जानवरों को, पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ठीक है, और काफ़ी नुकसान भी होता है। जब हम उस ऑयल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेंगे अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे, तो फिर हमें इतना ज़्यादा ऑयल नहीं मंगवाना पड़ेगा। इसलिए हमें कम से कम ऑयल मींस ये पेट्रोल, डीजल, इनकी नीड्स को कम से कम करना पड़ेगा, मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 66, रिड्यूसिंग नॉइज़ पोल्यूशन। बेटा आप नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, शोर की आलूदगी को कैसे कम कर सकते हैं। वन रीज़न फॉर नॉइज़ पोल्यूशन इज़ इन सम एरियाज इज़ the use of loud machinery for household tasks such as mowing lawns. The use of quieter machines would reduce noise pollution। ठीक है जी, इसका मतलब कि घरों में बहुत ज़्यादा शोर करने वाली, जो हाउस होल्ड टास्क के लिए, घरों के काम के लिए जो मशीनरी है, अगर वो ज़्यादा शोर करने वाली होगी तो उससे जो है नॉइज़ पोल्यूशन कॉज होगी। इसलिए ऐसी मशीनरी, हमें क्वाइटर मशीन्स यूज़ करनी चाहिए जिससे नॉइज़ पोल्यूशन को कम से कम किया जा सके। ठीक है जी, बसेस एंड ट्रक्स शुड नॉट यूज़ प्रेशर हॉर्न्स। बस और ट्रक्स के जो हैं हॉर्न्स वो बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड वाले होते हैं, एज दे आर वेरी लाउड। ड्राइवर्स शुड रियलाइज दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू नॉइज़ पोल्यूशन। ड्राइवर्स को समझना चाहिए कि वो नॉइज़ पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, शोर की आलूदगी पैदा कर रहे हैं बाय साउंडिंग द हॉर्न्स ऑफ देयर व्हीकल्स अननेसेसरी। अगर वो बिला वजह उन हॉर्न्स को बजाते रहेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन पैदा होगी, इसलिए इसको कम से कम यूज़ करना चाहिए। बैडली मेंटेन्ड कार इंजन्स आर ऑल्सो ऐड टू द नॉइज़ पोल्यूशन। जो कार इंजन्स सही तरीके से नहीं बने होते उनमें से भी काफ़ी ज़्यादा बुरी सी आवाज़ आती है, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पीपल कुड ऑल्सो बी मोर कंसीडरेट ऑफ द अदर्स एंड टर्न डाउन टू द म्यूज़िक एंड रेडियोज़ इन देयर कार्स एंड होम्स। लोगों को जो है इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए बेटा कि म्यूज़िक और रेडियोज़ जो है अपनी गाड़ियों या घरों में बहुत ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। रेजिडेंशियल एरियाज़ में इसका यूजेज कम से कम होना चाहिए बेटा। म्यूज़िकल फंक्शंस शुड नॉट बी हेल्ड इन ओपन स्पेसेस। म्यूज़िकल फंक्शंस भी बेटा ओपन स्पेसेस में जो है नहीं करने चाहिए इन रेजिडेंशियल एरियाज़, एज दे डिस्टर्ब लोकल रेजिडेंट्स। क्योंकि अगर ओपन स्पेसेस में, खुले इलाकों में, जैसे पार्क्स वगैरह होते हैं रिहायशी इलाकों में, वहाँ पे वो करेंगे तो जो वहाँ के रहने वाले होंगे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। स्पेशली अक्सर लेट नाइट जो फंक्शंस होते हैं उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है लोगों को। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्लांटिंग ट्रीज अराउंड प्लेसेस वेयर नॉइस इज़ मेड कैन हेल्प मफल द साउंड। अगर हम ट्रीज प्लांट्स करेंगे, अगर हम दरख्त उगाएंगे इस नॉइस वाली जगहों पे, तो वहाँ पे भी इस तरह से आवाज़ों को कम किया जा सके। ठीक है जी, जा सकता है, आवाज़ों को कम किया जा सकता है। रिड्यूसिंग विजुअल पॉल्यूशन, देखें बेटा विजुअल पॉल्यूशन मैंने आपको बताया था जो नज़र आने वाली आलूदगी है। रिड्यूसिंग विजुअल पॉल्यूशन इन्वॉल्व गवर्नमेंट मेकिंग रूल्स। इससे हम कैसे कम कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाए, वो असूल इस तरह के बनाए अबाउट हाउ थिंग्स लाइक बेल बोर्ड्स, पावर लाइन्स एंड बिल्डिंग्स नीड टू फिट इनटू द एनवायरनमेंट, ताकि ये पावर लाइंस के लिए कि इनको सही तरीके से लगाया जाए। ये जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं या ये जो बोर्ड्स हैं जब ये ख़राब हो जाते हैं तो उन्हें उतारने का प्रॉपर इंतज़ाम हो, या जो ये बैड लुक वाली डर्टी बिल्डिंग्स हैं उनको भी फिट करने का एनवायरनमेंट में अच्छी तरीके से कोई इंतज़ाम हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच क्लास। नेक्स्ट हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल
वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। रिवाइज ऑल द रीडिंग वेरी वेल।